अधिवक्ता दिवस प्रत्येक साल 3 दिसंबर 2000 जो साल पड़ता हो 3 तारीख को 3 दिसंबर को अधिवक्ता दिवस मनाया जाता है। अधिवक्ता दिवस के निर्माता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल सिवान जिला में एक जीरादेई नामक गांव है, वहां उनका जन्म स्थल है। उनका पिताजी का नाम महादेव सहाय था। वे फारसी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। डॉक्टर राजेंद्र बाबू अच्छे राजनीतिज्ञ थे और कानून के अच्छे जानकार वकील थे, शिक्षक थे, साथ ही साथ पत्रकार भी थे। इसलिए वो अधिवक्ता समुदाय से प्रथम राष्ट्रपति बने देश का, और उनको बारे में जो कुछ कहा जाएगा वो बहुत ही कम होगा। उदार विचार के थे, सदा सीधा साधा रहने वाले थे, लेकिन विचार उनका बहुत उत्तम था। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत सिंपल था, लेकिन थिंकिंग जो है बहुत हाई लेवल का। उनको जो कुछ कहा जाए उनके बारे में बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा। वैसा व्यक्ति आज तक न पैदा हुए हैं, न लगता है कि पैदा होंगे। इसलिए राजेंद्र बाबू के नाम पर आज अधिवक्ता दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ बहुत सा वो अधिवक्ताओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया है। बहुत ही महान व्यक्ति थे, उनके विचार बहुत उच्च थे। उनके बारे में जितना भी हम लोग कहें वो बहुत कम है। उनका जन्म बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनका सोच बहुत कुछ है। क्या कुछ कहेंगे? सबसे बड़ा बात ये है कि भारतवर्ष का आज़ादी के बाद जो सबसे पहला राष्ट्रपति चुना गया वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, और वो वकील थे। अभी तक वकील कोई राष्ट्रीय स्तर पर प्रेसिडेंट नहीं हुआ। दूसरी बात, राजेंद्र बाबू की सादगी, उनकी तेजस्विता, उनकी विद्वता, उनके स्मरण शक्ति को जो पढ़ ले तो फिर बिना कमो फूल से गलती किए वो हूबहू उतार देते थे, बता देते कि नहीं यही है। और लोग ये मानते थे कि जो बता रहे हैं, जो इनका स्मरण शक्ति इतना प्रखर है कि स्वामी विवेकानंद जी के बाद ये दूसरे आदमी हुए जो कभी भी किसी चीज़ को पढ़ लिया उसको अक्षरशः बिना लिखे पढ़े जबानी बता देते थे। यही है। आज कुछ लोगों को सम्मानित भी किया जा रहा था, शॉल से सम्मानित भी किया जा रहा था। देखिए, अधिवक्ता संघ के द्वारा माननीय अध्यक्ष मिथिलेश जी हैं, राजेश्वर जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट प्रदीप जी हैं। ये तो एक अच्छी बात है कि आप दूसरे को सम्मान देते हैं तो खुद सम्मान मिलता है। तो सम्मान देना तो एक अच्छे लोगों की बात है, और अच्छे लोगों को ही दिया जाता है। और इसलिए कि उससे प्रतिष्ठा बढ़ती, लोग जानते हैं कि ये लोग फलाने हैं, इनका काम अच्छा है। तो एक वकील से सादगी, सच्चाई, न्याय के मामले में, और राजेंद्र बाबू या बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ज्यादातर देखा जाए तो इसमें मेल लोग ही थे। फीमेल जो थी, महिलाएं जो थी खासकर, उनमें से किन्हीं को सम्मानित नहीं किया गया आपके अधिवक्ता संघ के द्वारा? ये तो इसका जवाब वो देंगे। मगर जब मैं प्रेसिडेंट था तो मैंने माननीय महिला सदस्यों को कहा था कि भाई आप एक आवेदन दीजिए और हम अपने नियमावली में संशोधन करेंगे संघ के, और महिलाओं के लिए भी चुनाव में कुछ पद आरक्षित करेंगे। मगर महिलाओं ने न दिया न हुआ। और आज भी महिलाएं इस मामले में जो अधिवक्ता हैं यहाँ दानापुर में या पटना में बहुत सुस्त और पीछे। अच्छा, आप महिलाओं के प्रति इतना एक्टिव रहते थे, एग्रेसिव रहते थे, क्यों? आखिर क्या? देखिए, हम दोनों पुरुष और महिला दोनों एक ही हैं। अब होने के नाते या एक अच्छा इंसान होने के नाते यदि कोई सीखना चाहता है और आप में वो क्षमता है तो प्रदान कीजिए ताकि समाज में प्रखर लोग, बुद्धिमान लोग, सशक्त लोग उभरे, ताकि युग निर्माण हो, समस्या हल हो। अभी फीमेल में आपके द्वारा आपके जो शिष्य हैं, जो आपसे प्रेरणा ली हैं या आपसे इंस्पायर हुई हैं, वैसे अभी अब तक कितने लोग हैं जो आपको याद हो? देखिए, हमसे महिला वकीलों में 3 महिलाएं आती हैं, और जहाँ तहाँ जो भी कुछ लिखना पढ़ना होता है कर देते हैं हम लोग, ताकि उनको आमदनी भी हो जाए और बोलने के लिए मौका भी मिल जाए, कोर्ट को कैसे संबोधित करें। और इसमें ये लोग प्रखर हैं, मगर इतना कुटिल समाज। आपके साथ जितनी महिलाएं हैं उनका बिहेवियर भी सुंदर है, दिखने में भी ब्यूटी दिखती हैं, तो क्या उनके जो कार्य जो हैं वो कैसा होता है? नहीं, महिलाओं का कार्य जो है ना पुरुषों की अपेक्षा कम अच्छा नहीं होता है।
वो भी एक सकुशल है। और बीजूसी महिलाएं भी एक से एक सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, दानापुर अधिवक्ता संघ में भी है। ये होता है कि जब महिलाएं वकील बनती है, जज बनती है, तो समाज में और लोगों को एक अच्छा प्रेरणा मैसेज बनती आता है, प्रेरणा बनती है। थैंक यू। धन्यवाद।